हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार त्रिपाठी है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट हुआ है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 703 है और मेरे सीजीएल 2021 में टीयर 2 तक 531 मार्क्स थे और टीयर 3 में 44 मार्क्स मिले हैं, जो टोटल मिलाकर 575 मार्क्स होते हैं। और सीजीएल 2022 में प्री तक 160 स्कोर था रॉ, और मेरा नाम डबल वाली लिस्ट में भी है और जो कॉमन लिस्ट नंबर 3 होते हैं उसमें भी है। ये हो गई मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं। लास्ट के 18-19 दिन जो बचे हुए हैं उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो शायद आपके काम आ जाए। कुछ तरीके से छोटा सा प्लान टाइप से है। मैथ के बारे में पहले आपको बता देते हैं। मैथ्स में जो 2022 में प्री के सेट्स हुए हैं उन सभी सेट्स को आपको सॉल्व करना है प्रॉपरली और उनको रिवाइज करना है। जो मैथ्स उसमें आई हुई है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टोटल 30 क्वेश्चन मेंस में आने हैं मैथ में, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन नॉर्मली प्रीवियस ईयर जैसे होंगे, एग्जैक्टली प्रीवियस जैसे नहीं होंगे, उसके जैसे होंगे, मतलब उसमें डिजिट चेंज कर देंगे, कुछ थोड़ा सा डबल क्वेश्चन मिला दिया है इस टाइप से। तो मैथ्स में 2022 में जो प्री के सेट्स हुए हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है और लगाना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैथ के हैं, फार्मूले हैं, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, उनको आपको रिवाइज कर लेना है। और जो लास्ट के 2 साल में मेंस हुए हैं, जैसे 2020 का मेंस, जो मेंस में 2-3 पेपर 2020 में जो 2-3 पेपर हुए थे, ठीक है, 21 में तो एक ही हुआ है, तो इनके मेंस के क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद इंग्लिश में देते हैं। इंग्लिश में क्या करना है आपको, ग्रामर जो ग्राम लिखा हुआ है, सॉरी, ग्रामर जो है, ग्रामर में जो ग्रामर किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, ग्रामर को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। ग्रामर को रिवाइज कर लीजिए, चैप्टर वाइज नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो भी है उसको रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद में जो वोकैब का सेक्शन है, एंटो हैं, साइनो हैं, सिनोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, होमोफोन्स टाइप से होते हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए लास्ट में। और जो 2022 में प्री के सेट हुए हैं उनमें जो इंग्लिश आई हुई है उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। इतना इंग्लिश में कर लेंगे। और जो जितना देख सकते हैं, जैसे अभी सीपीओ का 2022 में हुआ हो, अगर ये सब एग्ज़ाम जो है इनमें जो जो हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो जो लेटेस्ट हुआ है 2022 में उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं या उस रूल पे आधारित आ सकते हैं, तो उनको इंग्लिश में इतना रिवाइज कर लेना है आपको। उसके बाद आते हैं जीएस और करंट अफेयर में। जीएस और करंट अफेयर में जो भी बुक आपने पढ़ रखी है, पहले पढ़ रखी है, उसमें अंडरलाइन कर रखा होगा इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उनको उसी बुक को पढ़ना है, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। और उसी को अच्छे जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट स्टार हैं, वर्ड जो भी तुम्हें हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में, उनको पढ़ लेना है, जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेना है इन 18-19 दिन में उसको। उसके बाद करंट अफेयर में चलते हैं। करंट अफेयर में 2 तरीके से आपको पढ़ लेना है। पहले मंथ वाइज जनवरी फरवरी 2021 2022 के जनवरी से लेकर के इधर 2023 के जनवरी तक आपको पढ़नी है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको अगस्त 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक की है। इसको पहले मंथली आप कर लेना, पहले आप हाफ ईयरली, फिर जो 6 मंथ के वीडियो होते हैं, फिर ये पूरा सिलेबस जितना भी करते हैं वो बनाते हैं, वो कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जरूर एक बार देख लेना। ये 10-10 मिनट के टॉपिक वाइज वीडियो बनते हैं, इनको जरूर देखना है। इंडेक्सेस हो गए, किसकी रैंक कहाँ है, हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक भारत की क्या है, भारत की रैंक क्या है, कौन उसको जारी करता है, और फर्स्ट रैंक किसकी है। इससे इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, जो हाल ही में डेथ्स हुई हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स की, इंपॉर्टेंट जो भी हैं उनके बारे में, उनको कब कोई भी अवार्ड अगर उनको मिला हुआ है तो किस ईयर में मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लगातार आ रहा था 2022 प्री में, तो ये भी आ सकता है। तो इस टाइप से करंट अफेयर कर लेनी है, इंपॉर्टेंट चीज़। टाइम कम है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ पाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अब चलते हैं रीजनिंग पे।
रीजनिंग में जो 2020 में सीजीएल हुआ है और सीपीयू या अदर एग्ज़ाम जो एसएससी ने कराए हैं, उसकी जो रीजनिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। उनको आपको एक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए, सारे सॉल्व मत कीजिए, पढ़ते रहिए। लगता है कि हाँ ये आता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत है उसको कर लीजिए। उन सेट्स को 2020 में 2022 में जो सेट्स हुए हैं वो, और सीपीयू जो हुआ है वो इनको करना है। सीपीयू भी इंपॉर्टेंट है, इसकी रीजनिंग जो होती है वो सीजन में पूछी जाती है, तो सीपीयू वाला कर लेना है। और 2022 के जो प्री के सेट्स रीजनिंग में वो भी कर लेना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे चैप्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पासा हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, टेबल बेस्ड सवाल भी। तो जो आपको टफ लगते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको भी किसी टीचर से, ऑनलाइन टीचर से कर लीजिए, क्योंकि उसमें सवाल आएंगे, फंसना नहीं चाहिए। जैसे एक सवाल आता है, बहुत बार आया है कि 21 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, इस टाइप का भी आता है। तो ये इस टाइप का सवाल जरूर करके जाना है आपको, वो कर लेना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक मॉक रेगुलर लगाना है। एक मॉक रेगुलर लगाना है, और जो भी आपने सब्सक्राइब कर रखी है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, सुपर मार्क हो गया, जो भी वेबसाइट ले रखी है आपने, उससे आप एक मॉक लगाना है रेगुलर, एक ही लगाना है। बाकी टाइम आप मोस्टली रिवीजन पे दीजिए, और उस मॉक को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक में गलती हो रही है, सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है प्रॉपर एनालाइज, उसमें गलतियों को ढूंढना है, और नेक्स्ट मॉक में उन गलती को कम करने की कोशिश करनी है या कतई ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेपर में कामनेस बना के रखना होता है। मैंने भी दिया, 19 में मेरा 7-8 नंबर से रह गया। मैथ में मेरे बहुत ही 133 ही नंबर आए थे 2019 वाले में, मेरा लास्ट में फाइनल में रह गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेपर में कामनेस, दिमाग का संतुलन पेपर में। तो उसको अगर दिमाग को काम रखेंगे तो पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, अच्छे से प्रॉपर तैयारी कीजिए और मेंस अच्छे से दीजिए, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जल्द से जल्द। और आगे भी इसी प्रकार की आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।